मोक्ष का अर्थ मुक्ति है। हमको लगता है मृत्यु उपरांत ही मोक्ष मिलेगा। मोक्ष आप जीते जी भी प्राप्त कर सकते हैं अगर आप मुक्त हो जाएं। अभी आप बंधे हुए हैं, आप मुंह में बंधे हैं, आप रिश्तों में बंधे हैं, आप मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में बंधे हुए हैं और यहां रहकर आप सोच रहे हैं जब मैं मरूंगा तो मुझे मुक्ति प्राप्त होगी। स्वर्ग जीते जी ही आप भोगते हैं और नर्क ये जो 9 महीने की अवधि आपकी गर्भावस्था में एक सोल जीता है, दैट इज द रियल नर्क। आप सोचो, आप तो खुशी में आते कि किया ओहो इधर उधर मूवमेंट हुआ, लेकिन उस जीव के बारे में तो सोचो। वो जीव जो भीतर है वो कितनी प्रताड़ना सह रहा है 9 महीने। और इसका उल्लेख भी आता है कि 9 महीने वो जीव जो है वो किसी जगह में पड़ा है, वो बस ये सोच रहा है कि बस जैसे हम एग्जाम देते हैं ना, तो हम सोचते हैं बस प्रभु इस बार पास करा दो, अगली बार पहले दिन से अच्छा पढ़ाई करूंगा। फिर हो क्या जाता है, जैसे ही तुम पास हो जाते हो फिर से तुम मोह माया में फंसते हो, फिर अगले साल वही कहानी रिपीट होती है। सिमिलरली आपके जीवन के साथ होता है। जब आप 9 महीना गर्भ में होते हो, आप प्रतिपल ये प्रार्थना करते हो कि प्रभु बस इस बार बाहर निकाल दे, मोह में नहीं फंसूंगा, माया में नहीं फंसूंगा, रिश्तों में नहीं फंसूंगा, धन में नहीं फंसूंगा और सिर्फ भगवत प्राप्ति की ओर बढ़ूंगा, अच्छे सत्कर्म करूंगा और मुक्ति के मार्ग की ओर जाऊंगा और इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाऊंगा। यानी कि ये जो साइकिल ऑफ 9 मंथ्स रिपीटेडली मुझे मिल रहा है उससे मैं मुक्त हो जाऊंगा। लेकिन दिस इज माया। जब मनुष्य जन्म लेता है ना, कुछ समय तक तो उसे जबान ही नहीं दी ताकि वो भी किसी को ना बता पाए वो क्या भोग करके आया है? और जब तक बाहर का आवरण आता है तब तक जबान आती है और फिर वो सब भूलता चला जाता है, फिर से उस माया में फंस जाता है और उसकी ट्रेनिंग होती है पैसा कमा पैसा कमा पैसा कमा पैसा कमा, दैट्स इट। अब आपके मन में जो आपने प्रश्न किया बेटा, क्योंकि आप रेगुलर टीचर ट्रेनिंग में हैं तो ये चीजें तो हम डिस्कस कर चुके। नाउ क्वेश्चन इज गरुड़ पुराण को लेकर के, है ना। तो जब हम ज्ञानी हो जाते हैं ना तो हमें लगता है हम तो परम ज्ञानी है, हमें तो बहुत ज्यादा ज्ञान हो गया। तो लगता है भाई जहां यहाँ से पढ़ के गए हमें तो पता लगा कि आत्मा को तो ना दुख होता है ना दर्द होता है, तो फिर गरुड़ पुराण में ऐसा क्यों लिखा है कि आत्मा को जलाया जाता है, आत्मा को तेल में तला जाता है, उबलते हुए पानी में डाला जाता है, राइट। ये अभी पीछे हमारी बड़ी प्यारी ट्रेन भारत योग टीचर हैं, शी इज अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन, उसने भी, उनके दादाजी एक्सपायर हुए, परम धाम को गए, तो उनके मन में भी गुरु माँ घर पे गरुड़ पुराण का वो चल रहा था। मेरे मन में प्रश्न उठा, अच्छा है तुम्हारे मन में भी यही प्रश्न उठा, हमने उसको भी यही कहा। हमने कहा देखो ऐसा नहीं, कोई भी चीज निरर्थक नहीं होती। जब आप कहते हो कि भाई एक तरफ आत्मा को ना दुख होता है ना दर्द होता है, फिर गरुड़ पुराण में जलाया जा रहा है, तला जा रहा है, खौलते पानी में डाला जा रहा है, ये क्यों है? तो एक्चुअल में जब आप गर्भावस्था में होते वही नर्क की अवस्था है, उसमें आपके साथ यही नहीं होता। आप उबलते पानी में हो, आप ताप सह रहे हो, आप सारे कष्ट सह रहे हो, तब ना आप शरीर हो ना प्योर कॉन्शियसनेस, बीच की अवस्था में हो, आत्म की ही अवस्था है वो। तो जितने भी आप देखना गरुड़ पुराण के आपको कष्ट बताए गए हैं, उबलते पानी में खौलाना एंड ऑल, वो सब आप वहीं भोगते हो, उसी को तो नर्क का है। तो जो कर्म करके जाओगे वो वहीं पे आपको भोगने पड़ेंगे। बस हम उसको इजी टू अंडरस्टैंड फॉर एवरीवन बना दिया। तो ऐसा नहीं है कि ये सब चीजें निरर्थक हैं, ऐसा नहीं है कि ये गुरु माँ आपने तो ज्ञान दिया था, आत्मा का न दुख है न पीड़ा है, क्योंकि गीता में यही उपदेश है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जो नर्क की अवस्था की व्याख्या की गई उसको सुगम बना दिया कि भाई ये होगा तुम्हारे साथ। तुम कौन हो? तुम ये शरीर थोड़े ना हो, तुम्हें तो लग रहा है बस मैं ये शरीर हूँ, तुम सिर्फ ये शरीर हो ही नहीं, और शरीर छूटने के बाद तो तुम वैसे ही शरीर नहीं हो। तो वो जो गर्भावस्था में आपके साथ यही सब होता है जो गरुड़ पुराण में दिया गया है, तो उससे हमको बचने के लिए सदकर्म करने होंगे, सेवा करनी होगी, और वो भी निर्लिप्त भाव से, वो भी अहंकार ना रखते हुए। आप बहुत छोटा देखते हो ना जीवन को, आपको लगता है अभी तो बस पैसा कमा लूं, ये लाइफ सेट है, बट आफ्टर दैट अभी तो बहुत लंबी जर्नी है, अभी तो हमें बहुत लंबी यात्रा करनी है। तो दिस इज जो गरुड़ पुराण का आपने प्रश्न किया। और कोई प्रश्न?